हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 6.2। सिद्ध करो कि जीरो से अंतराल दिया 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्तमान फलन है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे हमने इसको मान लिया एफ थीटा, एक्स में तो थीटा, y बराबर ये दिया गया है, तो इसको हमने एफ डैश निकालते पहले, तो एफ डैश थीटा इसका अपलन किया। तो यहाँ पर अंश और हर है, तो 4 तो ये जैसे कि तैसे 4 तो है ये। अब हर जैसा था अंश का अपकलन, तो हर ये ऊपर पहुँचेगा जैसा कि तैसा, अंश का अपकलन साइन का हुआ कॉस, फिर माइनस। अब अंश जैसा कि तैसा और तो ये है ही, और हर का अपकलन हर है 2 का 0 हुआ, कॉस का माइनस साइन थीटा, ठीक, अपॉन हर का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कर दिया, थीटा का हुआ 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो एफ थीटा बराबर 4 का अंदर गुणा कर दिया, 8 क्या किया 8 ये हो गए, ये कॉस थीटा का इधर किया तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से कॉस थीटा इधर से 4 माइनस, ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये -1 है, इसका गुणा इधर होगा, पूरे से एलसीएम लिया तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हुआ, बटे में स्क्वायर है, इसी को आप सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करने से क्या हासिल होगा, देखो 8 कॉस थीटा से 4 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, इसका मान 1 होता है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 4 कॉमन लेके 4 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, उसका 1 हुआ, तो 4 बचा, माइनस इसका गुणा इसका होल स्क्वायर खोलो, 2 दूनी 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का गुणा होगा -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी -4 कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको 4 कॉस थीटा में से 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा माइनस होंगे, तो ये 4 कॉस थीटा प्लस के बचे, इधर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये संख्या जैसी तैसे, इधर से कॉस थीटा हमने कॉमन लिया तो 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया। एफ थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब ये अंतराल दिया 0 से π/2, यही तो अंतराल है, अंतराल 0 से π/2 के बीच में ये पहला चतुर्थांश होता है 0 से 90। पहले चतुर्थांश में कॉस प्रत्येक जगह है, कॉस कैसा होता है धनात्मक, जब कॉस धनात्मक होता है तो यहाँ भी कॉस धनात्मक होगा, यहाँ भी, और कॉस की वैल्यू कितनी होती है, पहले चतुर्थांश में 0 कॉस 0 का मान होता है 1 और 90 का 0, यानी 0 और 1 के बीच में रहता है, तो 0 और 1 के बीच में सब संख्या धनात्मक होती हैं, तो 0 और 1 के बीच में अगर यहाँ पर 0 आ गई तो 4 बचेगा, 1 आ गई तो 3 प्लस ही बचेगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो ये सब संख्या कैसी आएगी धनात्मक, क्यों धनात्मक, 0 से 1 के बीच में पहले चतुर्थांश में कॉस थीटा की वैल्यू होती है। वैसे कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 होती है, -1 भी, लेकिन ये पहला ही चतुर्थांश से -1 दूसरे में पहुँचेगा, तो -1 भी होगी तो भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये धनात्मक वैल्यू आएगी। अतः एफ थीटा कैसा हुआ, ये पॉजिटिव, अतः फलन थीटा पर कैसा हुआ, वर्धमान, ठीक है। अब देख क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध करो कि -1 और 1 में f(x) x² माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो ऐसे सवाल कई लग चुके हैं पीछे, तो फलन हमने सबसे पहले अपना वर्किंग रूल है f(x) लिख लिया, f'(x) निकालना होता है, तो इसका हुआ 2x - 1, ठीक, ये वर्किंग रूल है। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 कर दो तो इसका अंतराल निकलेगा, तो वर्धमान के लिए ये f'(x) कैसा 0 से बड़ा धनात्मक होता है, तो 0 संख्या बड़ा धनात्मक हुई, इस f'(x) की वैल्यू है 2x - 1, तो 2x बराबर 1 आया, x बराबर x की वैल्यू आई 1/2 से बड़ी, 1/2 से बड़ी, वो अंतराल दिया है कितना, अंतराल है -1 से 1, तो 1/2 इसके बीच में आता है, संख्या रेखा निकालेंगे तो ये -1 है, ये +1 है, यहाँ 1/2 है,
तो इससे बड़ी संख्या ये आ गई 1/2 से 1, तो बड़ी संख्या ये अंतराल आया। अब छोटे करेंगे तो अंतराल आएगा कितना, 1/2 से माइनस ये वाला आसमान होगा, 2 अंतराल होगा इसके बीच में, इधर का कैसा हुआ माइनस, इधर का हुआ प्लस, तो -1 से 1/2 पर आसमान हुआ और ये वाले अंतराल पर कैसा हुआ वर्धमान। यानी ये 2 अंतराल दिया है, 2 भागों में विभाजित करता है, 1/2 इधर का और इधर का। ये हमने संख्या रेखा आपको बना दी, इससे समझ लें 1/2 आया, 1/2 से इधर की संख्या ऋणात्मक, इधर की धनात्मक, बड़ी है इधर। अब पूर्ण अंतराल में इधर तो वर्धमान हुआ, इधर आसमान हुआ, तो पूर्ण अंतराल में -1 से 1 पर एक ही चिन्ह नहीं रहता, अर्थात 2 विपरीत चिन्ह प्राप्त होते हैं, अतः इस पर फलन ना तो वर्धमान है ना आसमान है। ठीक है, 2 विपरीत चिन्ह प्राप्त हों तो वर्धमान होगा ना आसमान होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित फलन में 0 से π/2 में कौन से निरंतर ह्रासमान है। ये देखिए, जैसे इसमें भी 0 से π/2 पहले चतुर्थांश है, यहाँ चतुर्थांश कुछ बदलेंगे। पहला है cos x, फर्स्ट y बराबर cos x, ये fx हुआ, तो f' क्या हुआ cos का माइनस sin x। अब ये sin x पहले चतुर्थांश कौन है अंतराल 0 से π/2 पहला है, पहले में sin कैसा होता धनात्मक, पहले में सभी धनात्मक होते, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस लगा है, तो f' कैसा हुआ माइनस, तो ये निरंतर कैसा हुआ ह्रासमान। एक चूँकि यह माइनस लगा, ये होता प्लस है पहले में, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो ये माइनस हो गया, प्लस गुणा माइनस, माइनस हुआ तो ये निरंतर आसमान हुआ। बी पार्ट f(x) बराबर cos 2x, तो f' कितना हुआ, इसका अवकलन करें, cos का माइनस sin 2x और 2x का 2। अब देखिए ये sin 2x दिया है, अंतराल आपका दिया है कितना 0 से π, यानी इसको अंतराल को हम इस प्रकार 0 x का मान इससे बड़ा और π/2, यहाँ पर 2x बनाना, तो 2 का प्रत्येक में गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करें, यहाँ 0 हुआ 2 का, यहाँ 2x हुआ, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए तो π बचा, यानी 0 से π। अब ये चतुर्थांश 0 से π के 2 चतुर्थांश, पहला और दूसरा दोनों हो गए। कैसे हो गए, पहला भी हो गया, दूसरा 0 से π पहला होता है π/2 और π/2 से π के बीच में दूसरा होता है, 2 चतुर्थांश हो गए, तो 0 से π/2, 0 से π/2 पर ये फलन कैसा, और π/2 से π दोनों में sin 2x कैसा होता है पॉजिटिव, यानी 0 से लेके पहले में साइन पॉजिटिव होता है और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हुआ, यहाँ लगा है माइनस, तो f' कैसा हुआ माइनस निगेटिव, तो ये कैसा हुआ निरंतर ह्रासमान। ठीक है, ये फलन निरंतर ह्रासमान हुआ। अब तीसरा फलन और देख लीजिए, तीसरा c है f(x) बराबर cos 3x, तो f' -3 sin 3x, cos का होता माइनस sin 3x, 3x का 3। अब इसमें भी अंतराल आपका दिया है कितना 0x π/2। अब यहाँ पर 3 करना, 3 का पूरे में गुणा, तो यहाँ 0 हुआ 3x, यहाँ 3π/2 हो गया। अब 3π/2 का मतलब होता है 270। अब 3 चतुर्थांश होगा इसमें, 0 से π तक तो ये साइन, दूसरे में तो क्या रहता है पहले और दूसरे दोनों में तो ये माइनस रहता है, प्लस रहता है, यहाँ माइनस लगा है, पर sin 3x कैसा प्लस रहेगा, चूँकि ये प्लस है तो इसका मान ये माइनस आगे लगा है तो ये निगेटिव हो गया, अतः 0 से π तक तो ये कैसा हुआ ह्रासमान। अब चतुर्थांश आया, इसके बाद पाई 180 से 3π/2, ये तीसरा चतुर्थांश, तीसरे में साइन माइनस होता है, कैसा होता माइनस, साइन माइनस होता है और यहाँ f' माइनस, ये माइनस माइनस हुआ प्लस, तो f' कैसा प्लस, तो इसका मतलब इस अंतराल में ये हुआ वर्धमान, कैसा हुआ वर्धमान प्लस हो गया। अतः पूर्ण अंतराल कौन है 0 से 3π/2 पर, यानी कन्वर्ट किया था 3π/2, अंतराल कितना 0 से π/2 पर cos 3x ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। चूँकि यहाँ वर्धमान है इधर ह्रासमान है, तो फलन कैसा ना वर्धमान होगा ना
आसमान होगा। अब डी पार्ट देखिए, ये आपको करना हिंट दिए दे रहे 10x, तो f(x) बराबर 10x, इसका अपकलन होता है sec स्क्वायर x। अब इसमें 2x तो नहीं, sec स्क्वायर x है, तो x की वैल्यू 0 से π/2 मार्क पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, ये धनात्मक है, ऋणात्मक होता है स्क्वायर लगा तो भी, तो ये आपका कैसा होगा, वर्धमान। ठीक है, धन्यवाद।